दोस्तों, अगर आप ब्लिंकिट सेलर हैं और ब्लिंकिट पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप ब्लिंकिट पे अपना प्रोडक्ट जो है किस तरीके से लिस्ट करेंगे। मैं इसमें कंप्लीटली आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है अपना ब्लिंकिट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने में नहीं आएगी। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, अब लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए देखिएगा, ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है, तो इस सेलर अकाउंट पे हमें जो है ब्लिंकिट पे अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट करना है। अब लिस्ट करने के लिए जो कंप्लीट स्टेप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे लेफ्ट साइड में। तो आपको क्या करना है, ये थर्ड ऑप्शन जो है जहां पर लिखा हुआ है आपका कैटलॉग एंड प्राइसिंग, आपको यहाँ पर आ जाना है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आने वाला है। और इस इंटरफेस के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको टॉप टू राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ऐड अ प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा जो लिस्टिंग वाला पेज है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ये 3 स्टेप्स में, ये आपकी जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स में आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इस तरीके से जो है दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर अपनी सबसे पहले आप प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में यहाँ पर चूज करता हूँ। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दिखने वाली हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी होगी, सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो राइट वर्टिकल में जाना चाहिए। अगर आपने गलत वर्टिकल या जिसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं वो चूज की तो आपके प्रोडक्ट जो है लाइव होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मेरी कैटेगरी है ड्राई फ्रूट्स, तो मैं ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पर आलमंड जो है इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आलमंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आलमंड सेलेक्ट करने के बाद में आप देखो, यहाँ पर जो कैटेगरी है जो आपने ले ली है, पहले सबसे पहले आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्राई फ्रूट के अंदर है, उसके अंदर जो सब कैटेगरी है वो ड्राई फ्रूट है, और माइक्रो कैटेगरी आपकी आलमंड है। तो आलमंड में अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो आप सही में रहने देंगे, अदरवाइज आप चेंज पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड की। तो मैं अपना ब्रांड यहाँ पर चूज कर लूंगा। अब यहाँ पर रेफरेंस नेम ये हमसे पूछ रहा है। अब ये रेफरेंस नेम क्या होता है? रेफरेंस नेम होता है आपके प्रोडक्ट का नाम, जिसको हम प्रोडक्ट टाइटल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने यहाँ पर ब्रांड का नाम ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, और उसके बाद में अपना प्रोडक्ट रखना है आलमंड ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइटल रखना है, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइटल दिख जाएगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूपीसी की। ये हमसे यूपीसी पूछ रहा है। तो यूपीसी जो है यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिएगा ये यूपीसी क्या होता है और कहाँ से आएगा। तो यूपीसी के लिए सबसे पहले आप ये चीजें समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये डबल क्लिक करने पे ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है यूपीसी। यूपीसी का मेनली मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होना जरूरी है। अगर आपके पास बारकोड नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो बारकोड आपके खुद के प्रोडक्ट पे होना चाहिए वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा। तो मेरे पास जो है वो बारकोड है यहाँ पर। तो अभी जो है मैं उसको यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिएगा, मैं इसको मैन्युअली डाल लेता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर अपना जो है बारकोड यहाँ पर डाल लिया है। तो अब जो है मुझे यहाँ पर यूनिट दिखानी है। यहाँ पर दिखा रहा है एंटर यूनिट काउंट, कि हम जो है कितने पैक जो है यहाँ पर भेज रहे हैं। तो मेरा जो है 1 यूनिट है, मैं यहाँ पर अभी इसको कर लेता हूँ। ये वैल्यू अभी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इसको हम बाद में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमसे पूछ रहा है यूनिट काउंट।
अब यूनिट काउंट हमारा एक है तो मैंने एक कर लिया। अब उसका वॉल्यूम जो है कितना है, जैसे मेरा 500 ग्राम है और यूनिट का हमसे टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक यूनिट है, ये हमने कर दिया। और जो ये हमारा है वैल्यू, ये देखिएगा ये हम ग्राम में है तो मैंने 500 ग्राम यहाँ पर कर दिया है। अब ये एक अल्टरनेट एम ये आपकी MOQ है, तो अगर आप इसको चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप रहने देंगे। तो आपको क्या करना है, एक आइटम के लिए करना है। तो हमें यहाँ पर एक आइटम के लिए हमने कर दिया है और अब हम इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये सेव एंड कंटिन्यू कर दिया हमने, तो अब जो हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट हमसे पूछ रहा है, तो एट्रीब्यूट टाइप में सबसे पहले आप देख लेंगे कि क्या है, हमारा कौन सा आलमंड है। तो मेरा है यहाँ पर गुलबदनी आलमंड्स, तो मैंने यहाँ पर कर लिया चूज। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। अब उसके बाद में ये हमसे पैकेट की डायमेंशन हमसे पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो मेरी जो लेंथ है वो है मेरी 15 सेंटीमीटर, ये है मेरी 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और हाइट मेरी 15 सेंट। ये हमने यहाँ पर मेजर कर लिया है। तो ये दिखा रहा है वेट मस्ट बी अ वैलिड नंबर। तो ये वेट पूछ रहा है हमसे, तो वेट है हमारा यहाँ पर 500 ग्राम। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर लिया है। एक बार हम फिर से कर लेते हैं। ये देखिएगा ये हमारा हो चुका है। अभी हमसे पूछ रहा है मेजरमेंट विदाउट पैकेजिंग। विदाउट पैकेजिंग हमारा कितना है, तो विदाउट विदाउट पैकेजिंग में हम थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से फिल कर लेता हूँ, ये मैंने कर दिया। और 450 मेरा विदाउट पैकेजिंग है। अब ये मैंने कर लिया, डायमेंशन मैंने फिल कर ली। अब यहाँ पर ये हमसे जो है केस डिटेल पूछ रहा है। अब ये केस डिटेल क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स दैट फिट इनसाइड द लार्ज कार्टन विच में कंटेन मल्टीपल इनर्स। तो यहाँ पर जो है हमारा एक प्रोडक्ट है तो हम एक ही डालेंगे। यहाँ पर इनर केस में भी आपको एक ही डालना, आउटर केस भी एक ही है आपका। अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन में, ये फॉर्म पूछ रहा है। अब फॉर्म क्या है हमारा, जैसे कि हमारा ड्राई फ्रूट है तो हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नोट अवेलेबल उसको कर देंगे, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। और साइज हमारा स्टैंडर्ड है। अब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें चीजें डालनी है कि आपका जो न्यूट्रिशन है कितना दे रहा है। तो जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, हम इसमें 100 ग्राम डाल देते हैं, 100 ग्राम पर सर्विंग, पर पैकेट। अब उसके बाद ये हमसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन जो है अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ, दिस आलमंड इज वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थी फॉर डेली लाइफ। तो इस तरीके से मैं अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अपना डिस्क्रिप्शन खुद का बनाकर डालेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है पैकेजिंग टाइप, किस तरह की हमारी पैकेजिंग है। तो हमारा जो है पैक है, ये हमने पैक कर दिया है यहाँ पर। अब ये फसाइज लाइसेंस की हमसे डिटेल मांग रहा है, तो डिटेल हम अभी कुछ इस तरीके से डाल देते हैं अपना। आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे इसको। और यहाँ पर कंट्री जो है, कंट्री डालेंगे आप, कंट्री हमारी इंडिया है, हमने इंडिया यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल है, जैसे कि आपकी जो भी डिटेल होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल देता हूँ। सेम यही डिटेल्स मैं नीचे डाल देता हूँ। अगर आपका मार्केटिंग कोई और कर रहा है तो आप उसकी यहाँ डिटेल्स डालेंगे। और यहाँ पर स्टोरेज टिप्स पूछ रहा है, जो कि ये आपको जो जितने भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो जो है आपकी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अल्टरनेट अगर कोई यूनिट्स है, कोई दूसरा यूनिट्स आप दे रहे हैं साथ में, जैसे सपोज कर हमने यहाँ पर 500 ग्राम डाला है, तो आप 250 ग्राम के दो डालना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कि जैसे कि इस तरीके से 2 into 250 ग्राम, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब ये स्टोरेज टिप्स यहाँ पर दिखा रहा है, कोई टिप्स अगर स्टोरेज करने की आप वो दिखा सकते हैं।
यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट येस और नो, ये सब चीजें की फीचर्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कोई है तो यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो सब दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें ऑप्शनल है। अब यहाँ पर ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये हमसे दिखा रहा है कि प्रोटीन पर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है। तो आप यहाँ पर डाल देंगे, मैं यहाँ पर 5 ग्राम डालता हूँ। कैलोरी यहाँ पर मैं डालता हूँ 110 पर 100 ग्राम में। तो आपको इस तरीके से देना है। फैट पूछ रहा है, फैट हम 15 करते हैं, 15 ग्राम। और बाकी चीजें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इनको फिल कर सकते हैं। ये देखिएगा। अभी सप्लाई इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वेजिटेरियन है हमारा, बाकी की चीजें ऑप्शनल है। ये सब चीजें हमने कर दिया। अब इसके बाद में हम सेव एंड फिनिश में चले जाते हैं। अभी हमसे फसाई लाइसेंस पूछ रहा है, तो फसाई लाइसेंस जो है हमारा, यहाँ पर हमने जो लगाया था वो गलत था, तो इनको फसाई लाइसेंस यही चाहिए। तो अब जो है मैं यहाँ पर फसाई लाइसेंस चेंज कर देता हूँ, और चेंज करने के बाद में इसको यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर हमें अभी और चीजें भी डालनी है, सेल्फ लाइफ जो है इसकी वो भी डालनी है। तो सेल्फ लाइफ अभी हम देख लेते हैं क्या है वो। एक बार फिर से चल के देखते हैं। सेल्फ लाइफ ये रहा, हम इसको 360 डेज कर देते हैं। ये हमने कर दिया, और अब एक बार हम सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। ये देखिएगा, अब हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमसे जो है, अब अभी अभी हमारी बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है। तो बिजनेस कैटेगरी जो है हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। होम नीड्स के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, और जो हमारी डायमेंशन है वो सब चीजें हमने डाल दी है यहाँ पर। और ये दिखा रहा हमारा एक्सपेक्टेड डेज टू सेल। हम एक टाइम इसमें डाल देते हैं कि कब से हम सेल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें इसको ब्लिंकिट के वेयर हाउस के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट हमें पहुंचाना है। तो अभी हम 30 डेज इसको दिखा देते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। अभी क्या है, ये हमसे एमआरपी पूछ रहा है और लैंडिंग प्राइस पूछ रहा है। ये हम थोड़ा नीचे आ गए थे, तो एमआरपी जो है हमारा प्रिंटेड वो आप डाल देंगे। जैसे मेरे केस में मेरा 1499 ये मेरा था प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये चूज करना है कि ये जीएसटी के साथ है, तो हमने गया यस। और उसके बाद में टैक्स एचएसएन पूछ रहा है, तो टैक्स एचएसएन आप यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे अपना। जैसे कि ड्राई फ्रूट, इस तरीके से नहीं आता तो आप मैनुअली भी इसको डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा ये है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी एचएसएन कोड डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अभी हमसे जो है परसेंटेज आईजीएसटी पूछ रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लगा देना है। मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ यहाँ पर, आईजीएसटी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब सेलिंग प्राइस हमें दिखाना है, तो सेलिंग प्राइस मेरा 899 है, और जो लैंडिंग प्राइस है हमारा, लैंडिंग कॉस्ट जो मेरी पड़ रही है वो है यहाँ पर 599, सॉरी ये 499। अब ये जो लैंडिंग कॉस्ट होती है ये क्या होता है, ये होता है आपका वो प्राइस जिस प्राइस पे आपका जो है प्रोडक्ट आपको आप आउटसोर्स कर रहे हैं। अभी चीजें मैंने यहाँ पर डाल दी है, तो यहाँ पर टोटल देखो कमीशन भी दिखा रहा है हमें, तो कितना कमीशन हमसे यहाँ पर जो ब्लिंकिट है वो चार्ज कर रहा है। तो ये एक तरह की फिक्स फीस होती है, 5 रुपए वो लगनी है आपकी स्टोरेज फीस। ये स्टोरेज फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर। 30 डेज तक जो है आपका 1 रुपया पर डे का लगेगा, और उसके बाद में आपका ये यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। फुलफिलमेंट फीस 50 रुपए है इसकी पर ऑर्डर की, और जो कमीशन है वो सारा यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो ये सब आपको सही लगा, तो उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू आगे इसको कर देंगे। अब ये एचएसएन कोड हमसे पूछ रहा है, तो एक बार हम गूगल कर लेते हैं। एचएसएन कोड
फॉर ऑल मंथ। अब ये इस तरीके से HSN कोड यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पर कॉपी करके पूरा यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू, ये हमने कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये आपको इमेजेस जो है अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर अपलोड करनी है। गाइडलाइंस आपको दिया, मैक्सिमम साइज आपका 8 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रिजोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। तो इमेज अभी हमें अपलोड करनी है। जैसे कि सपोज कीजिएगा, मैं जो हूँ अपनी इमेज यहाँ पर इसको अपलोड करता हूँ, ये नहीं हो रहा है, तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर अमेजोन सर्च कर लेता हूँ और आपको एक इमेज अपलोड करके दिखा देता हूँ। एक बार फिल्टर हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। चलिए, एक इमेज मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये इमेज डाउनलोड नहीं हो पाएगी अभी। अब इसका फॉर्मेट चेंज है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको, ये फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा ब्लिंकिट या नहीं। ये देखिएगा, इमेज मैंने अपलोड यहाँ पर कर दी है। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपका दिखाई देगा, और आप जो है इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से, कोई अगर आपको वीडियो भी डालनी है, वीडियो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है बैक इमेज टेम्परेरी, तो इनको जो है यूपीसी भी चाहिए। बिना यूपीसी के ये जो है ये नहीं करेंगे। तो आप ये समझिएगा कि आपको जो है इमेज इस तरीके के डालने के, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपका जो है यूपीसी जरूर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर गाइडलाइंस है, और इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई और सबमिट आपको जो है यहाँ पर कर देना है। और इस तरीके से क्या रहेगा, आपका जो है प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे सक्सेसफुल जो है वो आपका जो है लाइव हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली आपको प्रोसेस और स्टेप्स बताए कि किस तरीके से आप जो है ब्लिंकिट पे अपना प्रोडक्ट जो है बहुत ही आसानी के साथ में जो है लिस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।